हेलो एवरीवन, दिस इज नीलम। वेलकम बैक टू एनएम स्टॉक टॉक। आज हम लोग कोई स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा एक ट्रिक डिस्कस करेंगे जिसमें कि आप लोग का कन्विक्शन मतलब और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो बहुत सारे इंडिकेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसी स्ट्रैटेजी और उसी इंडिकेटर के बेस पर अगर हम लोग को मल्टीपल कंफर्मेशन मिले तो क्या हो सकता है, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली कोई एक पूछा था हीरो मोटर के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी, जो अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये एनएम स्टॉक टॉक इन्फो करके है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यूजली मतलब जो ट्रेड मिलता है, मुझे कुछ अच्छा दिखता है, मैं यहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बताऊंगी कि जैसे कि कोई इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं तो वो सही तरीका है कि नहीं है, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे हम लोग ट्रेड लेंगे तो उसमें जैसे कन्विक्शन और थोड़ा ज्यादा रहे तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो और थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन रहे इसका मतलब क्या है, देखिए। मतलब मार्केट में हजार टाइप के इंडिकेटर है, ठीक है। तो आप तो सारे इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट इंडिकेटर है जो आप यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बॉलिंजर बैंड हो गया, आरएसआई हो गया, नॉक्सविल हो गया, V20 हो गया, एसएमए हो गया, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं, ठीक है। उसमें से मतलब आप लोगों को पहले क्या करना है, चूज करके रखना है कि मैक्सिमम तीन से चार और मिनिमम तो दो होना चाहिए, एक नहीं। कभी भी एक इंडिकेटर के हिसाब से हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग को तीन से चार लेना है और मिनिमम दो लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हीरो मोटर का किसी ने मुझे पूछा था, इसमें ब्रेकआउट बन रहा है, ठीक है। आप लोग बताइए कौन सा पैटर्न है ये, जो पैटर्न मतलब ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग बताएंगे ये कौन सा पैटर्न है। और ये अभी ब्रेकआउट हो चुका है, राइट, ये हो चुका है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग ट्रेड लें कि नहीं लें, किसी ने मुझे पर्सनली पिन किया था, लेकिन मैं उसको मना करी थी कि मैं होती तो यहाँ पे नहीं लेती। क्यों नहीं लेती, देखिए। ये तो मतलब जो मतलब ट्रेड बन रहा है, आप लोगों को बताना है इसका नेम। जो ट्रेड बन रहा है ये, इसका तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नॉक्स विल, जो नॉक्स होता है उसमें बाइंग और सेलिंग का जो सिग्नल देता है, तो यहाँ पे ये सेलिंग का सिग्नल दिया है, ठीक है। सेलिंग का सिग्नल है, इसका मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि ऊपर से मतलब सेलिंग का सिग्नल है और नीचे मतलब ये ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अभी मतलब हर टाइम ऐसे देखना चाहिए क्या, नहीं, हर टाइम नहीं देखना चाहिए। अभी अब आप लोग को पता ही होगा मार्केट काफी गिरा हुआ है, बहुत सारे स्टॉक है जो कि 30, 40, 50, 60% तक भी हम लोग को डिस्काउंट में मिल रहे हैं, ठीक है। उसी टाइम पे अगर मतलब ऐसा वाला कोई अगर सेलिंग और बाइंग में कंफ्यूजन है तो हम लोग वैसा वाला ट्रेड क्यों ले। ताकि हम लोग के पास और भी बहुत सारे ट्रेड है, जैसे कि मतलब कुछ एग्जांपल मैं दिखाऊं। टीसीएस, टीसीएस देखिए यहाँ पे सारे मतलब रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी भी बना हुआ है। उसके अलावा नब्स का बाइंग सिग्नल है, और भी बहुत सारे, मैं उतना डीपली नहीं जाऊंगी, और भी बहुत सारे इंडिकेटर इसमें बाइंग ही अभी सजेस्ट कर रहा है, कोई भी सेलिंग सजेस्ट नहीं कर रहा है। उसी तरह हम लोग कोलपाल जाएंगे, कोलपाल जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी हम लोग नब्स के हिसाब से बाइंग सजेस्ट कर रहा है। और यहाँ से अगर हम लोग का ऑल टाइम हाई देखेंगे तो अराउंड 63% अभी भी बचा हुआ है ऑल टाइम हाई, ठीक है। उसी तरह न्यूजेन का देखेंगे तो न्यूजेन का भी हम लोग का जो रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड के हिसाब से भी बाइंग है, नॉक्स के हिसाब से भी बाइंग है। मैं यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर मतलब एक स्ट्रैटेजी और एक इंडिकेटर बता रही हूँ। तो उसी तरह हम लोग जैसे ये बेस्ट ऑफ बेस्ट, जैसे मान लीजिए कि V20 का मतलब मान लीजिए मैं तीन इंडिकेटर मतलब करती हूँ, ठीक है। एक हो गया नॉक्सविल हो गया, एक हो गया V20 हो गया, एक हो गया एसएमए हो गया, ठीक है। तो जैसे मुझे आप लोगों ने पूछा था हीरो मोटर के बारे में, हीरो मोटर के बारे में। तो यहाँ पे मैं देखूं तो V20 का पहले देख लेती हूँ। तो V20 का तो ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। V20 का ट्रेड नहीं बन रहा है। नॉक्सविल का देखेंगे तो नॉक्सविल का भी यहाँ पे हम लोग का मतलब सेलिंग सिग्नल दे रहा है, बाइंग नहीं दे रहा है। यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है, इसके मतलब इसके हिसाब से, ये इंडिकेटर के हिसाब से। लेकिन ये जो हम लोग का स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट है। एक स्ट्रैटेजी तो हम लोग का दिया है ब्रेकआउट, लेकिन एक स्ट्रैटेजी हम लोग को सेलिंग, मतलब यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है, मतलब यहाँ से हीरो मोटर फॉल हो सकता है, वही बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कंफ्यूज वाला मतलब ट्रेड को अभी क्यों ले, जबकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक डिस्काउंट पे है। तो हम लोग ऐसा वाला स्टॉक को अभी अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट पूरा ऑल टाइम हाई के पास रहता
ठीक है। मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के पास रहता है, वहां पे ब्रेकआउट बनता है, वहां पे हम लोग को कोई स्ट्रैटेजी अच्छा वाला मिलता, तभी हम लोग सोचते भी। लेकिन अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास भी नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी, जैसे मैं अभी दिखाई, कोलपाल हो गया, टीसीएस हो गया, नेक्सियन हो गया, ऐसे बहुत सारे मतलब स्ट्रैटेजी जो है कि अभी डिस्काउंट में है, हम लोग को लेने के लिए हम लोग के पास मौका है। तो हम लोग वो स्ट्रैटेजी, मतलब वो ट्रेड को नहीं जाकर ऐसे मतलब कोई ट्रेड जो है उसमें कंफ्यूज है ना, तो वैसा वाला ट्रेड क्यों चूज करें? समझ रहे हो? जैसे कि मैं और कुछ एग्जांपल देती हूँ, हीरो मोटर जैसे, शेरा का। अभी रिसेंटली मैं आप लोग को मतलब यहाँ पे कुछ 26-27% का गेन हुआ था। यहाँ पे देखिए V20 का भी यहाँ पे मतलब फॉर्म किया है, फिर दोबारा यहाँ के पास आएंगे, अराउंड 5200 के पास आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, नॉक्स के हिसाब से ये सेलिंग भी सिग्नल दिया है, और ये उसके बाद ये नीचे फॉल भी हुआ है। कितना परसेंट फॉल हुआ है? ये देखिए 13-14% यहाँ पे फॉल हुआ है। मैं ऑलमोस्ट ये यहाँ पे इसको सेल करने के लिए बोली थी। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है, तो मैं अपने ग्रुप में पोस्ट करी थी, तो वहां पे थोड़ा स्क्रॉल अप करके आप लोग देख सकते हैं। अभी रिसेंटली मतलब अराउंड मतलब 1 महीना शायद हो जाएगा, ये डब्ल्यूएसटी मतलब पेपर में भी हम लोग यहाँ पे सेल के लिए बोले थे, ठीक है। इसमें कुछ 30-40% का मतलब मुझे गेन हुआ था। ये 422 अराउंड में ली थी, मैं देख लेती हूँ कितना गेन हुआ था। हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो ब्रेकआउट के दिन, उस दिन नॉक्स का भी ये मतलब नहीं दिया था, अराउंड 30% का हम लोग को यहाँ पे गेन हुआ था। मैं वहां पे सेल करने के लिए बोली थी, उसके बाद ये नॉक्स का सिग्नल दिया, मतलब नॉक्स का सिग्नल था, लेकिन मैं यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया था। और कुछ लोग यहाँ पे भी बाय करने के लिए सोच रहे थे, जबकि मैं सेल करने के लिए बोली थी ग्रुप में, और यहाँ कुछ लोग यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे? क्योंकि ये जो बड़ा सा कैंडल है, तो लोगों को लग रहा था ये ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो और एक V20 ट्रेड है, बचा हुआ है। ये मे भी हिट हो सकता है, कभी भी आ सकता है, मे बी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, मतलब और 2-3 साल भी लग सकता है। लेकिन हम लोग अगर कुछ ही 1-1.5 महीना में 30% मिल रहा है, और अपना मतलब जो टारगेट के पास आ गया है, तो हम लोग क्यों वेट करेंगे? समझ रहे हो? हम लोग क्यों वेट करेंगे? और यहाँ पे जो मतलब नॉक्स का भी सेलिंग दे रहा है। हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, नॉक्स का प्रॉपरली जो मतलब बहुत अच्छे से काम करता है V40 कंपनी पे, ठीक है। V40 कंपनी, अगर V40 कंपनी क्या है आप लोग को नहीं पता है, तो VSR के वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में, उनका सारा मतलब वहां पे रहता है। ठीक है, मेरा कोई भी ऐसे वीडियो नहीं है V40 के, V40, V80, V200 के बारे में कोई वीडियो नहीं है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो नॉक्स का वहां पे बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि और कोई दूसरा स्टॉक में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक को उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख सकते हैं, और हम लोग उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा आप लोगों को नॉक्स ही यूज करना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके मतलब बता रही हूँ कि कोई भी आपको स्ट्रैटेजी बन रहा है, और 2-3 आप लोग को इंडिकेटर चूज करना है, और उसी 2-3 दिन, 2-3 मतलब इंडिकेटर को चूज करे जो रखे होंगे, तो उसमें आपको हमेशा चेक करना है कि मतलब सारे इंडिकेटर में हम लोग को बाइंग सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर कोई एक या दो में बाइंग सिग्नल नहीं दे रहा है, तो हम लोग को नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जो मैं ली थी, तब हम लोग का मतलब नॉक्स के हिसाब से भी, मोस्टली नॉक्स के हिसाब से भी ये सेलिंग दिखा रहा था। और अपना कुछ कुछ वहां पे मैं स्ट्रैटेजी भी मैं, मेरा मतलब एप्लीकेबल था, तो मैं वहां से ली थी। और यहाँ पे नॉक्स के हिसाब से भी मतलब यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा था, और यहाँ पे मेरा टारगेट के पास भी आ गया था। और अच्छा खासा उस दिन मतलब एक दिन में अच्छा खासा एक रैली दिया था, तो मुझे लगा था कि थोड़ा टाइम ये तो लगाएगा कंसोलिडेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे बुक कर दी थी। और सही में यहाँ से ये गिर गया, और अभी 480 के पास आ गया। मैं यहाँ पे बुक करी थी कुछ 565 के अराउंड मैं बुक करी थी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम लोग सेरा देख लेंगे, सो सेरा देखेंगे, तो सेरा के बारे में भी मतलब सारा जो सैनिटरी जो है, वहां पे मैं आप लोग को पोस्ट करी थी कि मेरा टारगेट भी अचीव हो गया, और यहाँ पे ये भी सेलिंग सिग्नल दिखाया था, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कुछ 5000, कुछ 350 या 80 के पास पेन ली थी। और मेरा जो बुक हुआ था, ये जो बड़ा सा कैंडल जो मतलब ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे बुक हुआ था। उसके बाद उस मतलब 6-7 मतलब डे जाने के बाद, जैसे कि ये देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 डेज के बाद ये सेलिंग सिग्नल भी यहाँ से दिखाया था। लेकिन अगर देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग सिग्नल दिख रहा है, और हम लोग को 27-28% का गेन दिख रहा था, तो हम लोग यहाँ पे सेल कर दिए थे, ठीक है। तो
इसी तरह हम लोग को मल्टीपल, जैसे लाल पात का, लाल पात, डॉक्टर लाल पात, मतलब अभी रिसेंटली, मतलब अभी देखेंगे तो अभी रिसेंटली कुछ 10 डेज अराउंड, यहाँ पे मैं आप लोग को 30,000 कुछ 70 अराउंड, 30,070 अराउंड सेल करने के लिए बोली थी। लेकिन अभी यहाँ से ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर जा चुका है। ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर जा चुका, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे था। और अभी हम लोग का यहाँ पे सेल सिग्नल भी दिया हुआ है। यहाँ पे भी लोग सोच रहे थे कि अभी जो, मतलब अभी कुछ स्ट्रैटेजी बन रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बन रहा है, जो तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले कि नहीं ले, लेकिन मेरा सजेशन था कि यहाँ पे मैं तो होती तो नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? पहला तो बात हो गया कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑल टाइम हाई के पास आस में ही है। ऑल टाइम से कितना ही दूर है, 9%, 9% ही है ऑल टाइम से। अभी बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि ऑल टाइम हाई से 60-70% गिरा हुआ है। और फंडामेंटली भी हम लोग को फंडामेंटली भी देखना है, फंडामेंटली भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, स्ट्रॉन्ग, मतलब उसका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है, ऑल टाइम हाई सेल है। वैसा वाला भी बहुत सारे स्टॉक है। और मैं क्यों लेने जाऊंगी जो कि ऑल टाइम हाई के पास है, समझ रहे हो? मैं क्यों लेने जाऊंगी वैसा वाला स्टॉक, जो स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा डिस्काउंट, आप अगर मार्केट पे जाते हो, दो ड्रेस खरीदते हो तो एक मतलब दोनों दोनों आपको अच्छा मतलब पसंद है। कोई मतलब आपको 40% डिस्काउंट दे रहा है, कोई 70% डिस्काउंट दे रहा है, तो भी सब बात है ना, आप 70% डिस्काउंट वाला मतलब ट्रेड आप, सॉरी 70% डिस्काउंट वाला ड्रेस लोगे ना, क्योंकि दोनों आपको पसंद है, दोनों आपको सेम सेम लग रहा है। लेकिन जो डिस्काउंट ज्यादा है तो आपको कम प्राइस पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो डिस्काउंट वाला स्टॉक पहले लेंगे ना। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी हम लोग को जो ज्यादा डिस्काउंट है, तो वैसा वाला अगर स्टॉक लेंगे तो हम लोग का थोड़ा सा भी ऊपर मूवमेंट होगा तो 20, 30, 40, 50% तक हम लोग को मिल सकता है। ऑल टाइम के पास में आप लेंगे। ब्रेकआउट हो गया, मोमेंटम ट्रेडिंग में यूजुअली करती हूँ ऐसे, जैसे कि मतलब ऑल टाइम हाई के पास ये ब्रेकआउट हो गया, लेंगे। अगर फॉल होगा तो अच्छा खासा फिर गिर जाएगा, फिर आप लोग रोते रहेंगे कि मतलब इतना क्यों गिरा ये हो। अब ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, मैं नहीं बोल रही हूँ ये स्ट्रांग कंपनी नहीं है, लेकिन स्ट्रांग होने के साथ भी हमको मतलब सस्ता में चाहिए। ठीक है, ब्रांडेड ड्रेस के साथ भी मुझे थोड़ा डिस्काउंट चाहिए। उसी तरह स्टॉक मार्केट में मुझे थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, और जो डिस्काउंट ज्यादा रहेगा मैं उसको प्रिफर करूंगी। उसी तरह जैसे कि मेरा जो, मान लीजिए 2 या 3 का जो मेरा इंडिकेटर रहेगा, जैसे आरबी का हो गया, V20 का हो गया, एसएमए, ये 3 इंडिकेटर, मेरा 3 इंडिकेटर अगर बोल रहा है कि यहाँ पे बाय करना है, तब मैं बाय करूंगी। ठीक है, उसके साथ मैं फंडामेंटली देखूंगी, उसके साथ मेरा फ्यूचर, मतलब ये कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं है, वो सारा चीज मैं देख के बाय करूंगी। क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी आप लगा रहे हैं, उसको जैसे कि 6 महीना में टारगेट अचीव नहीं हो, तो जैसे कि 6 साल तक भी आप लोगों को रखने के लिए हिम्मत रहे, वैसा वाला स्टॉक आप लीजिए। ठीक है, अभी मतलब कोई भी स्टॉक ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 6 महीना में टारगेट अचीव हो जाएगा तभी लो, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट है, कभी भी कुछ 2 दिन में भी टारगेट अचीव हो जाएगा, उसे 6 साल भी लगेगा, मतलब 6 साल से 20 साल भी लग सकता है, कोई कोई स्टॉक ऐसे रह जाता है। लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ कि 20 साल वाला स्टॉक लीजिए, ठीक है, वो बहुत रेयरली होता है। कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लेंगे तो वैसे 20 साल नहीं लगेगा, 1-1.5 साल, मतलब ऑन एवरेज 1-1.5 साल में हम लोग का अच्छा रिटर्न दे देता है। ठीक है, तो मतलब इसका समरी क्या है कि 2-3 इंडिकेटर आप चूज करिए। 2-3 इंडिकेटर में सारे में आपको बाइंग देना चाहिए, सारे में बाइंग दे रहा है। उसके बाद आपको ऑल टाइम हाई से कितना गिरा हुआ है अभी मार्केट का, उसमें उस स्टॉक के बारे में थोड़ा पता कीजिए कि मार्केट में उसका कैसे वैल्यू है, आगे फ्यूचर मतलब प्रोस्पेक्टिव कैसे है, उसका फंडामेंटली कैसे है, उसका सेल्स ग्रोथ कैसे है, ये सारा चीज देख के हम लोग को स्टॉक लेना है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि मैं कभी कभी बोलती हूँ कि ये मुझे क्यों नहीं लेना है, क्यों लेना है। अभी रिसेंटली ही मैं बोली थी, तो मतलब आई होप कि मैं 2-3 एग्जाम्पल भी दी हूँ कि जैसे कि सेरा का, जैसे मैं बोली थी यहाँ पे सेलिंग सिग्नल देने के बाद काफी गिरा है। लाल बात का अभी ऊपर चला गया, वैसे जो सेरा का जैसे गिरा था ऊपर चला गया है। ठीक है, WST का ये देखिए, ये खरीदने के बाद काफी डाउन आ गया है, कुछ 100 पॉइंट अराउंड डाउन आ गया है। तो वैसे मैं अपने टारगेट के पास तक वेट करती हूँ। और हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ से मैं ली और यहाँ पे मुझे नॉक्स का, यहाँ पे मैं ली कोई मतलब अपने स्ट्रेटेजी सारा सेटिस्फाई कर गया, यहाँ पे नॉक्स का सेलिंग दिखा, तभी मैं एग्जिट नहीं करूंगी। मैं अपने टारगेट जो सोच के रखी रहती हूँ उस हिसाब से एग्जिट करती हूँ। कभी कभी टारगेट के पास आ जाता है, तभी मुझे इंडिकेटर वगैरह अगर मतलब सेलिंग दे दो तो उसी केस में मैं मतलब कभी कभार सेलिंग कर देते हो, नहीं तो अपने टारगेट के पास फिक्स अपने जो टारगेट रहता है जीटीटी लगा के रखती हूँ, उस हिसाब से मैं सेल करती हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए।